हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी आपसे मैच करेगी। आइए, आज का टॉपिक है कि वो आपको अचानक से छोड़ के क्यों चले गए। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो क्यों ब्लॉक किया है। अगर वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए अचानक से तो क्यों गायब हो गए। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आइए एंजल से आज पूछने की कोशिश करते हैं कि वो आपको छोड़ के क्यों चले गए। देखिए, जहाँ जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बता रहा है कि ये सब लिखा हुआ था डेस्टिनी में। ये आपकी किस्मत में था इनका आना और इस तरीके से जाना। टू ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि ये बैलेंस नहीं कर पाए, इस रिलेशनशिप से जस्टिस नहीं कर पाए, इस रिलेशनशिप को इंसाफ नहीं दे पाए, ये इसलिए चले गए। नाइन ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि कितने कितने बुरे तरीके से आपका दिल टूटा है। ये देखिए, यहाँ कोई ऐसा औजार नहीं है जो नहीं है। यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से जब ये चले गए तो ये हाल हुआ आपका, और आप सोचते ही रह गए कि आपने ना इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाए होंगे। आंखें बंद करके आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए और वो आपको कैसे छोड़ के चले गए। वो बैलेंस नहीं कर पाए जी, आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए वो छोड़ के चले गए। और बहुत सारे, सब लोगों के साथ मैच नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे आपके पार्टनर ने यहाँ ये सोचा कि शायद मैं आगे यहाँ से चली जाऊँगी या चला जाऊँगी तो मेरे लिए कुछ बेटर ऑप्शन, आप समझ रहे हो ना, एक अच्छे पार्टनर की तलाश में उन्होंने आपको यहाँ छोड़ा है, ऐसा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो आपको धोखा दे के गए हैं, आपकी पीठ पे खंजर मार के आपको छोड़ के गए हैं। मैं यहाँ ये देखना चाहूँगी कि वो इतनी बुरी तरीके से आपको छोड़ के गए हैं, क्या वो कभी आपसे प्यार करते थे। नहीं जी, ये आपसे प्यार नहीं करते थे। काफ़ी कुछ हिडन रह गया आपकी आंखों के सामने, काफ़ी जानकारी आपकी अधूरी रह गई, काफ़ी हद तक आप इनको जानते नहीं थे, ऐसा नज़र आ रहा है। ये मतलब एस ऑफ सोर्ड्स कुछ शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन ये उस चीज़ को शुरुआत कर ही नहीं पाए, एक्शन ले ही नहीं पाए, आपकी तरफ अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाए। ये इन्होंने इतने तरीके से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की हैं, इतनी बार इन्होंने आपसे चीटिंग की है, आपने माफ़ किया है, इतनी बार आपको धोखा दिया, आपने माफ़ किया है। बहुत सारी बातें तो आपसे हिडन ही रह गई, आप इनको जानते ही नहीं हो कि ये इनके मन में चल क्या रहा था। इन्होंने इतना इम्तिहान लिया आपका, इन्होंने आपको इतना परखा, इतना एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिठाया, पेपर पे पेपर लिए आपके, और आपको पता ही नहीं चला कि सामने वाला पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहा है। आइए देखते हैं, जितनी देर भी ये आपके साथ रहे, क्या इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया। बताइए एंजल, जितनी देर भी ये मेरी सोल फैमिली के साथ रहे, क्या इनके पार्टनर ने इनसे कभी प्यार नहीं किया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जी, इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, इन्होंने सिर्फ आपसे खिलवाड़ ही किया है। देखिए, आज वाली रीडिंग बहुत दुखी वाली नज़र आ रही है। ये जिसके लिए भी होगी उसके साथ मैच कर जाएगी, उसे पता चल जाएगा अगर उनके पार्टनर ऐसे थे, और ओवरऑल ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपको अचानक क्यों छोड़ के चले गए। ये रीडिंग मैं बहुत लंबी नहीं करूँगी जी, छोटी करूँगी। देखिए, ये बहुत स्लो थे आपकी तरफ, आपने ही सारे एफर्ट इनकी तरफ डाले, ये बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ आए। इन्होंने, मतलब मैं ये देखना चाहूँगी, क्या इनको कोई लालच था आपसे। बहुत सारे, सबके साथ नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ मुझे पैसे का लालच नज़र आ रहा है। यहाँ इनको कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास थी, इनको चाहिए थी, ये उसका लालच। इनको शुरू से पता था कि ये रिलेशनशिप ये आगे नहीं चला पाएंगे, ये हैंडीकैप थे इस रिलेशनशिप में। ये देखिए, ये इनका दोगलापन, इनका नकलीपन आप कभी देख ही नहीं पाए। ये आपकी तरफ आ ज़रूर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, ये आपकी तरफ एफर्ट डाल ज़रूर ले थे, लेकिन धीरे धीरे आप ही इनको नहीं पहचान पाए, ऐसा नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपको छोड़ के क्यों चले गए।
देखिए ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते होंगे, हो सकता है आपके रिलेशनशिप से पहले या फिर आपके साथ साथ भी इनको फ्लर्ट करना बहुत पसंद नज़र आ रहा है, इनको पार्टनर बदलना बहुत पसंद नज़र आ रहा है। इनमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये ना बिंदास रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इन पे एक रिश्ता थोप दिया जाए जो इन पे कहे कि तुम ऐसे मत करो, तुम ये मत करो। ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये उड़ने वाले नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे चाह रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन में रहें, ये किसी के साथ बंद कर नहीं रहना चाहते, ऐसा नज़र आ रहा है। ये अपनी सक्सेस अपने लिए ढूंढ रहे थे। ये आइए देखते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद एंड में मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बताइए एंजल, जिनकी वेट मेरी सोल फैमिली कर रही है, अगर ये अचानक से चले गए हैं तो बताइए क्या ये वापस आएंगे। देखिए ये वापस नहीं आएंगे। अगर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो यहाँ नज़र आ रहा है अपने मतलब से आएंगे। अगर इनको फिर नीड होगी आपकी, अगर इनका कोई साथ नहीं देगा, अगर इनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होगी, जब इन्हें पता चलेगा कि दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, तो इनके आने के आसार बन रहे हैं। लेकिन उस पर आपको कहा जा रहा है कि द हर्मिट, आपने देखना है कि आपने क्या करना है। आपके अंदर आपकी सोल आपको बताएगी आपको क्या करना है। यहाँ आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। ये अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि फिर आपने सोचना है कि आपने इनको अपनी लाइफ में रखना है या आगे आपको मूव ऑन करना है। आपकी ज़िंदगी है जी, आपकी मर्जी है। शिव बाबा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, वो आपको सद्बुद्धि दे, रास्ता दिखाए आपको कि आपको हील करने में आपकी मदद करें। देखिए मैं स्पीच नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी से भी प्यार कीजिए, किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन आपको पता है कि हर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। आपको इस सब बात से भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मन मत उदास कीजिएगा, प्लीज़ रोइएगा मत, बी पॉजिटिव। आपसे कहा जा रहा है कि इतने एफर्ट मत डाल दिया करो किसी भी रिश्ते में, इतने डिपेंड मत हो जाया करो कि अगर वो रिश्ता हिले तो आपके पल्ले ही कुछ ना रह जाए, अगर वो रिश्ता आपको छोड़ के चला जाए तो आप रोते ही रह जाओ। आपसे कहा जा रहा है इतने स्ट्रांग हो जाइए कि अगर कभी भी आपके साथ चीटिंग हो, धोखा हो, तो आप स्ट्रांग बन के खड़े हो। आपको पहले ही पता हो कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा हो तो मैं स्ट्रांग हूँ। देखिए अब शिव बाबा करे किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको कह रही हूँ, बी ब्रेव। हर इंसान ज़िंदगी में अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। और जो इंसान कह देते हैं ना, एक इंसान जब अकेला ज़िंदगी जीने की हिम्मत रख लेता है, अगर एक इंसान अकेला रेस्टोरेंट में खाना खाने की हिम्मत रखता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंट रहिए। अपने आप को सबसे पहले प्यार कीजिए, फिर किसी दूसरे रिश्ते को। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं जी।